ओके स्टूडेंट, आज हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को समझने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिटीज क्या होता है? आइडेंटिटीज वह इक्वेशंस हैं जो सभी वेरिएबल्स की वैल्यू के लिए करेक्ट हो, सही हो। ओके, अंडरस्टूड? ओके, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को हम पढ़ रहे हैं। इट इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स अकरिंग इन इट। ये क्या है? एल्जेब्रिक इक्वेशन है जो वेरिएबल्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए कैसा है? ट्रू होता है, सही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिटी फर्स्ट, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। हम सपोज करो इसमें x की जगह 1 लेते हैं, y की जगह 2 लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। अब हम राइट हैंड साइड में यही वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह 1 पुट किया, 2 इंटू 1 इंटू 2, y की जगह 2, कितना आ गया? 1 प्लस 4 इक्वल टू 9। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसा है? इक्वल है। तो आइडेंटिटी जो होती है वो वेरिएबल की कोई भी वैल्यू इसमें रखी जाए, वो इक्वेशन क्या होता है? करेक्ट होता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये आइडेंटिटीज कहलाती है। सेकंड आइडेंटिटी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये भी एक्स और वाई की सभी वैल्यू के लिए कैसा है? करेक्ट है, करेक्ट इक्वेशन है। थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फोर्थ, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस ए। इसको हम देखो, यहाँ पर ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। मान लो सब कुछ लोग यहाँ पर ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, तो आइडेंटिटी कैसी बनेगी? एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, अपन नेगेटिव की जगह नेगेटिव रख देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, माइनस ए इंटू बी। ए को अपने क्या ले लिया? नेगेटिव। ओके, अंडरस्टूड? सपोज करो दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तब भी ये ट्रू है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू माइनस बी हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? तो इसमें ए बी कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। फिफ्थ आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 विद इन ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड। सिक्स्थ आइडेंटिटी, ओके, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, अभी हम स्क्वायर को पढ़ रहे थे, अब होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, बड़ी सिंपल है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। एट्थ आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ पर देखो ये फैक्टराइजेशन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फैक्टराइजेशन क्या होता है? ये होता है। ओके, अंडरस्टूड? अब इसमें कंडीशन बनती है, सपोज करो x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो पूरा 0 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ओके, नाउ हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, उन्हें समझते हैं। Use suitable identities to find the following product. First, x plus 4 into x plus 10.
तो इसको हम सॉल्व करते हैं। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, इसमें ये वाली आइडेंटिटीज का यूज होगा। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस ए बी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ए की जगह हम 4 रखेंगे, बी की जगह 10 रखेंगे, तो 4 प्लस 10 प्लस 4 इंटू 10। ओके, यहाँ पर ए क्या है 4 है, बी क्या है 10 है, तो ये वैल्यू हम इसमें रख लेंगे तो अपने याद रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये 8 होगा और b क्या होगा माइनस 10 होगा। दी हुई आइडेंटिटीज में हम रख लेंगे वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ए की जगह 8 रखा, बी की जगह माइनस 10 रखा, प्लस 8 इंटू माइनस 10, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 8 माइनस 10 माइनस 18, so x square minus 2x minus 18. Now third question 3x plus 4 into 3x minus 5. यहाँ पर हम 3x को पाई ले लें, सब कुछ करो 3x को हमने क्या ले लिया पाई ले लिया, तो क्या बन जाएगा y प्लस 4 इंटू y माइनस 5 बन जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 5 4 माइनस 5 प्लस 4 इंटू माइनस 5, दिस इज y स्क्वायर माइनस y माइनस 20। अब y की हम वैल्यू पुट कर देंगे वापस, 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। ओके, 4 y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू y स्क्वायर माइनस 3/2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे y स्क्वायर को x ले लेंगे, तो कैसा बन जाएगा x प्लस 3/2 इंटू एक्स माइनस 3/2। फिर हम इस आइडेंटिटी फॉर्मूले का यूज करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 9/4। अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9/4 इज इक्वल टू y रेज़ टू पावर 4 माइनस 9/4। नाउ फिफ्थ 3 माइनस 2x प्लस 3 प्लस 2x, डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा यही वाला, 3 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट एवल्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हमें आइडेंटिटीज फॉर्मूले का यूज करके इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। पहला क्या है 103 इंटू 107, तो हम इसको क्या लिखेंगे 100 प्लस 3, 103 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, 107 को हम 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। अब इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस ए बी। तो यहाँ पर x क्या है 100 है, a क्या है 3 है, b क्या है 7 है, तो 100 स्क्वायर प्लस 100 3 प्लस 7 प्लस 3 इंटू 7, दिस इज 10,000। अभी 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, तो ये 1000 प्लस 21, इनको यहाँ पर ऐड कर लेंगे हम, तो अपना ये आंसर। ओके, नेक्स्ट 95 इंटू 96, 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, 96 को हम 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर x 100 हो जाएगा, a माइनस 5 हो जाएगा, b माइनस 4 हो जाएगा। अब इस फार्मूले इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो यहाँ पर रख दीजिएगा x की जगह 100 रख दीजिएगा। ओके, a की जगह माइनस 5, b की जगह माइनस 4, माइनस 5 इंटू माइनस 10,000 हो जाएगा, ये 2 जीरो है, स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे, माइनस 9 100 इंटू माइनस 9 प्लस 20, तो 10,000 माइनस 900 प्लस 20, इसको यहाँ पर रफ में हम सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर आ जाएगा 9180। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट है 104 इंटू 96, तो 104 को हम 100 प्लस 4 लिखेंगे, 96 को 100 माइनस 4 लिखेंगे, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। x की जगह 100 रखा, a की जगह 4 रखा, तो 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 10,000 माइनस 16, तो 9984 अपना आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स
इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 2x प्लस 1 का होल क्यूब पहला क्वेश्चन है, दूसरा 2a माइनस 3b का होल क्यूब। इस तरह से 4 क्वेश्चन दिए हुए। हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं 2x प्लस 1 का होल क्यूब। इसमें फार्मूले का यूज किया जाएगा x प्लस y का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y। तो क्या हो जाएगा, x की जगह हम 2x रखेंगे, 2x का होल क्यूब, y की जगह 1 रखेंगे, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 2x प्लस 1। दिस इज 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2x प्लस 1, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस इसका इंटू करेंगे तो 12x स्क्वायर, इसका इस इंटू करेंगे तो 6x। तो अपना 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। 2a माइनस 3b का होल क्यूब फाइंड आउट करना है हमें। तो x माइनस y के होल क्यूब का फार्मूले को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। फार्मूला हमें पता है, x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy विद इन ब्रैकेट x माइनस y। यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा, 2a होगा, y इक्वल टू क्या होगा, 3b होगा। तो 2a माइनस 3b का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, 2a। तो 2a का होल क्यूब माइनस y की जगह क्या पुट करेंगे, 3b। तो 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b। यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो इंटू माना जाता है, ठीक ना। और 2a माइनस 3b। अब 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होता है। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 27 मिलेगा इंटू बी क्यूब माइनस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो 18ab 2a माइनस 3b। ओके, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब इस 18ab का हम 2a से इंटू करेंगे। तो 18 का 2 से इंटू करने पर हमें क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। और ab का a से इंटू करेंगे तो हमें a स्क्वायर b मिलेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 3 जा 54, ab का b से इंटू करेंगे तो ab स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट फैक्ट। ओके, फैक्ट क्या है, फैक्ट है अपना 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। इसमें हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, x प्लस y का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy विद इन ब्रैकेट x प्लस y। तो यहाँ पर हम देखो x की जगह क्या पुट करेंगे, 3/2x पुट करेंगे और y की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो x की जगह पुट करेंगे 3/2x, y की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ओके, y की जगह 1 पुट किया जाएगा। तो दिस इज 3/2x का क्यूब 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 विद इन ब्रैकेट 3xy2 प्लस 1। अब देखो 3/2 का हमें क्यूब निकालना है। 3 का क्यूब 27 होगा और 2 का क्यूब 8 होगा। तो ये 27/8, x का क्यूब x क्यूब होगा 2 होगा। 1 का क्यूब 1 होता है। 1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है। ओके, दिस इज 9x/2 इज सेम। ओके, 27/8 का x क्यूब प्लस 1। अब देखो 9x/2 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 9 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 आएगा। x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा। 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा। अब 9x/2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9x/2 ही आएगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 27/8x क्यूब प्लस 27/4x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस इज x माइनस 2/3y का होल क्यूब। इसमें हम इस वाले फार्मूले का यूज होगा, x माइनस y का होल क्यूब x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy विद इन ब्रैकेट x माइनस y। ओके, तो यहाँ पर x की जगह हम x रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे, 2/3y रखेंगे। तो x क्यूब माइनस 2/3y का होल क्यूब माइनस 3x इंटू 2/3y
विद इन ब्रैकेट x माइनस 2/3 y। तो सेम रहेगा। 2/8 का क्यूब करेंगे तो 8/27 आएगा। y का क्यूब y क्यूब माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 2xy बचेगा, x माइनस 2/3y। ओके, सेम रहेगा। इसका इससे हम इंटू करेंगे तो 2x² y हो जाएगा। इसका इससे इंटू करेंगे तो देखो 2 2 4, ये 4/3 x y का स्क्वायर हो जाएगा। x इंटू वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, evaluate the following using suitable identity। 99 का होल क्यूब, हमें आइडेंटिटीज का यूज करके 99 का होल क्यूब निकालना है, ठीक ना। फिर 102 का भी क्यूब निकालना है, 998 का भी क्यूब निकालना है फर्स्ट। ओके, 99 का क्यूब, 99 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। ओके, हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy विद इन ब्रैकेट x माइनस वाई। इसका हम फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर x कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा? 1। ओके, तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम x की जगह 100 रखेंगे, y की जगह 1 की वैल्यू हमने रख ली। अब 100 का क्यूब क्या होगा? 100 पर 6 जीरो लग जाएंगे, 1 पर 6 जीरो आ जाएंगे, 2 4 6। 1 का क्यूब 1 ही होगा। दिस इज 300 का 100 से इंटू करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, तो 300 हो गया। ओके, अब देखो हम प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेंगे। ये प्लस वाला है, ये प्लस है, इनको हमने ऐड किया तो आ गया अपना 0 0 3 0 0 0 1। माइनस माइनस वालों को हम ऐड कर लेंगे तो 1 0 0 3 आ गया, ठीक ना। ये अपन ने ऐड कर, फिर इसको हम घटा लेंगे। आप चाहो तो इसे रफ में घटा सकते हो, इसको लिखेंगे फिर घटा लेंगे। सबसेट करना आप लोगों को आता ही होगा। नाउ अब इनको जब हम सबसेट करेंगे तो आ गया अपना आंसर 970299। ओके, नाउ सेकंड, 102 का होल क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम क्या लिखेंगे? 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिखेंगे। फिर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई। तो x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 2 पुट करेंगे हम इसमें। 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, इसमें पुट करते जा रहे हैं, सब पुट कर दिया हमने। अब 100 का 3y इंटू करेंगे तो 100 1 पे 6 जीरो लगेंगे। ओके, 2 का क्यूब 8 होता है, ये 600 हो जाएगा, ये 100 प्लस 2 ही रहेगा। अब इसका हम देखो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये अपना ये आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पे 4 जीरो आ जाएंगे, 6 2 जा 12 तो ये 1200 हो जाएगा। ओके, हम इन तीनों को ऐड कर लें, रफ में हम उन्हें क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद ये अपना आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 क्या है? 998 का होल क्यूब है। कितना है? 998 का होल क्यूब। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। अभी वाला फार्मूला का यूज करेंगे हम, x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy विद इन ब्रैकेट x माइनस वाई। अब यहाँ पर हम x की जगह 1000 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो वैल्यू हमने रख ली, x की जगह 1000 तो y की जगह 2 रखेंगे। अब 1000 का क्यूब है तो यहाँ पर 3 जीरो है तो 9 जीरो आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 9 जीरो लिखना पड़ेंगे आपको। 2 का क्यूब 8, कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, तो 6 के बाद 3 जीरो आ जाएंगे। ओके, ये तो सेम है, ये सेम है, इसको इसका इंटू करेंगे तो 3 जीरो 1 3 जीरो 1, 6 पर 6 जीरो आ जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12,000 हो जाएगा। अब हम पॉजिटिव वालों को ऐड कर लें, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा। नेगेटिव वालों को हम ऐड कर लेंगे, नेगेटिव वालों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। इनको सबट्रैक्ट कर लेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ओके,
अंडरस्टूड? नेक्स्ट एग्जांपल, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। दूसरा ही है, फर्स्ट को लेते हैं। देखो यहाँ पर हम x को क्या ले लेंगे, -12 लेंगे, y को क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे, और z को क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। हम देखते हैं कि तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ रहा, 0 आ रहा है। ठीक है, तीनों x y z को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अपने पास एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला है अपना, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। इस फार्मूले से -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू x की जगह -12 लिखेंगे, y की जगह 7 लिखेंगे, z की जगह 5 लिखेंगे। ओके, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 5 जा 35, 35 3 जा 105 इंटू -12 पे अपना आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब तीनों वैल्यू को जोड़ने पर x y z लेने के बाद तीनों वैल्यू को जोड़ने पर यदि वो तीनों वैल्यू का सम 0 आता है तो उनके क्यूब का सम किसके इक्वल होगा, उनके 3xyz के इक्वल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 28 का होल क्यूब दिया हुआ है, -15 का होल क्यूब दिया हुआ है, प्लस -13 का होल क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 28 ले लेंगे, y इक्वल टू -15 लेंगे और z इक्वल टू -30 ले लिया। अब हमने देखा कि इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम फिर इस फार्मूले का क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ओके, बाय यूजिंग दिस फार्मूला 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल, 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर अपना आंसर हो जाएगा। ओके, इफ नेक्स्ट एग्जांपल, इफ x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 प्रूव दैट x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz। अभी हमने इस प्रॉपर्टी का पिछले क्वेश्चंस में यूज किया था, इस फार्मूले का यूज करके हमने अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। हम इस फार्मूले का डेरिवेशन करना है, प्रूव करके दिखाना है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 0 है, z को हम इस तरफ ले गए तो x प्लस वाई इक्वल टू -z, क्यूबिंग बोथ साइड, और हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, क्यूब कर दिया दोनों तरफ। x प्लस वाई क्यूब का फार्मूला आपको पता है, फार्मूला होता है -z का क्यूब होगा तो -z का क्यूब हो जाएगा। ओके, अब x प्लस वाई की जगह हम क्या वापस फिर से -z रख सकते हैं इधर x प्लस वाई की जगह, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब -3xyz इक्वल टू -z। अब -z क्यूब को हम इधर ले जाएंगे और -3xyz को इस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई करना है हमें कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड विद इन ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर फार्मूला होता है। इस फार्मूले या इस आइडेंटिटी को हमें वेरीफाई करना है, तो हमें राइट हैंड साइड ले लेंगे, क्या ले लेंगे, राइट हैंड साइड हमने 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर को लिख दिया। ओके, y माइनस जेड का होल स्क्वायर पता ही है आपको, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y होगा, z माइनस x के होल स्क्वायर को लिख दिया। ओके, अब x स्क्वायर फिर 2x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब सब में से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल के 1/2 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब 8th नंबर की जो आइडेंटिटी थी वो यही तो बता देती है, किसके इक्वल होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड के इक्वल होता है। तो ये अपना क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस क्या हो गया ये, ओके अंडरस्टूड। Now example, if a plus b equal to 7 and ab equal to 10, find a minus b। यहाँ पर a plus b 7 दिया हुआ है, ab equal to 10 दिया हुआ है और ये पूछा गया है कि a minus b की वैल्यू निकालना। अब देखो a plus b 7 है, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो a plus b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 7 स्क्वायर होगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 49। 7 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। ओके, अब देखो इसमें ab की वैल्यू पुट करते हैं तो 2 इंटू ए बी इक्वल टू 49। अभी 20 कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 29 हो गया। अब कंसीडर हमें किसकी वैल्यू निकालना है, ए माइनस बी की, तो कंसीडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या पता है, 29 पता है, तो हमने इधर पुट कर दी। अंडरस्टूड, माइनस 2 ए बी की वैल्यू 10 है तो 10, तो 29 माइनस 20 इक्वल टू 9 आ गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, तो इससे क्या निकला होता है, a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9 इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। इसका एक दूसरा मेथड भी, अल्टरनेटिव मेथड, इसे वैसे भी कर सकते हैं। देखो हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है। जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4ab आएगा। इसे हम फार्मूला जैसा डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसा इसको फार्मूले जैसा हम यूज कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। आप इसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू रख के जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4ab। तो हम इसे आइडेंटिटीज या फार्मूला जैसा यूज कर सकते हैं। ओके, अब ए प्लस बी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 7, तो ये 7 स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 इंटू 10 49 हो गया। ओके, क्या हो गया 49। अभी 40 इस तरफ आएगा और a वाला पोर्शन इस तरफ जाएगा तो 49 माइनस 40 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी 9 बचा तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 9 इक्वल टू प्लस माइनस 3। इसको हम और क्लियर किए देते हैं, यहाँ पर ये क्या होगा, 49 होगा। ये माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 40 होगा। अब इसको हम इस तरफ ले जाएं और इसको इस तरफ ले जाएं तो अपना ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में if a square minus 3a plus 1 equal to 0 and a is not equal to 0, find first में a plus 1 upon a, second a square plus 1 upon a square। अभी लिया है a square plus 1 equal to कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस हो जाएगा। अब इस सारे दोनों तरफ हम a से क्या करते हैं, डिवाइड करें, इधर a से डिवाइड करें, इधर a से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 3a अपॉन a। 3 अपॉन a कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। अब a स्क्वायर a के नीचे आएगा तो a प्लस 1 अपॉन a बचेगा। इस तरह से मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 तो a स्क्वायर अपॉन a 1 अपॉन a तो a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 3 आ गया, पहले का आंसर आ गया। अब सेकंड, अब तो हमें पता है a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 3 होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये क्या इम्प्लाई करता है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2a 1 अपॉन a इक्वल टू 9।
ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 2, तो अपना आंसर हो जाएगा 7 आ जाएगा अपना आंसर। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 इक्वल टू 0, फाइंड फर्स्ट में a माइनस 1 अपॉन ए, सेकेंड a प्लस 1 अपॉन ए, थर्ड a स्क्वायर माइनस 1। ओके, एक अपना लिया है a स्क्वायर माइनस 5 माइनस, हम 5a को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5a हो जाएगा। ओके, अब ये वाला जो a है इसको इसके नीचे लाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a इक्वल टू 5, इसको हम अपोजिट ऑफ एलसीएम से इस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर अपॉन a माइनस 1 अपॉन a, इसका हम एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। ओके, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर, a को पहले हम a स्क्वायर के नीचे लाए, फिर a को 1 के नीचे लाए, तो इसको ऐसा लिख लिया, a से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a माइनस 1 अपॉन a इक्वल टू 5 हो गया, पहले का आंसर आ गया अपना, इसका आंसर आ गया पहले का। अब सेकंड, a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर लिया हमने, दिस इज a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1 अपॉन a इक्वल टू 25, a से कैंसिल होके माइनस 2 बचेगा। ओके, इक्वल टू 25, और माइनस 2 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, माइनस 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, फिर 27 हो गया, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 27। अब नाउ कंसीडर a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2a 1 अपॉन a होता है, ये 27 रहा और ये 2 29 आ गया। a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस रूट 29। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी हम इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अल्टरनेटिव मेथड, एक फार्मूला होता है a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a 1 अपॉन a कट जाएगा 4 बचेगा, a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर जब का तो रहेगा a माइनस 1 अपॉन a, हमने कितना निकाला 5 निकाला है, तो माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4। अब माइनस a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 4, माइनस 25 इस तरफ जाएगा तो प्लस 25 इक्वल टू 29, तो a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू प्लस माइनस रूट 29 हो गया। अब थर्ड हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर को निकालना है, तो हमें पता है कि हम जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो a आएगा, a प्लस 1 अपॉन a इंटू a माइनस 1 अपॉन a, इसकी वैल्यू प्लस माइनस रूट 29 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 29, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। द नंबर x इज 2 मोर देन द नंबर y, इससे क्या पता चला, x इक्वल टू y प्लस 2। द नंबर x, जो x नंबर है वो y से 2 जाता है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 2, और इसको हम लेंगे तो x माइनस y इक्वल टू 2 हो जाएगा। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ x एंड y इज 34, इससे हमें पता चला कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 34। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा लेट नंबर बी x एंड y, लेट नंबर बी x एंड y, लिख दिया। यहाँ तक आ गया आपको समझ में, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 34, तो x माइनस y इक्वल टू 2 हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 34 हो गया। x माइनस, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया हमने, इसमें क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 4। ओके, अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 34, माइनस 2xy इक्वल टू 4, 34 को हम उस तरफ ले गए, माइनस 2xy इक्वल टू 4 माइनस 34, 4 माइनस 34 माइनस 30 हो जाएगा, तो xy क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 इसके नीचे चला जाएगा, माइनस 30 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 50, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में
द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 5। हम मान लें कि लेट नंबर भी x एंड y है, तो उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 73। सम ऑफ देयर स्क्वायर कितना है, 73 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 73। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, हम सपोज कर लेंगे लेट नंबर भी एक्स एंड वाई। अब डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। उनके स्क्वायर का सम 73 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 73 हो जाएगा। अब इसको हम इसके स्क्वायर को कंसीडर करें। इसका स्क्वायर लिया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो फार्मूला होता है लिख दिया गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 73 लिखा। ओके, तो इसको हम इस तरफ ले गए, इसको इस तरफ ले गए, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 हो जाएगा, इसको हम इस तरफ लाएं, माइनस 73 इक्वल टू माइनस, ठीक है। ओके, तो 2xy इक्वल टू 68 हो जाएगा। xy इक्वल टू 68 अपॉन 2 इक्वल टू 35। ये अपना क्या हो गया, आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इफ a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 47 है एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर आपने देखा होगा कई शुरू में लिखा रहता है a इज नॉट इक्वल टू 0, तो कभी भी अपॉन में 0 नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर यदि a 0 हो जाएगा तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर लिखा रहता है कि a की वैल्यू 0 नहीं होगी। a की वैल्यू यदि 0 होगी तो क्वेश्चन का सेंस ही खत्म हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है। ओके, कंसीडर a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर कंसीडर किया हमने, तो क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 पहला वाला इंटू दूसरा वाला, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर, a से कट गया प्लस 2 आ गया। ओके, अब ओके, ये कितना दिया हुआ है, ये है, इसको लिया हमने। अब दिस वन इज a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2। a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू हमें 47 दी हुई है, तो 47 प्लस 2 इक्वल टू 49 हो गया। तो a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। इससे क्या निकला, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू प्लस माइनस रूट 49 इक्वल टू प्लस माइनस 7 हो जाएगा। ये पहले का अपना आंसर आ गया। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो देखो पहले से हमने a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू प्लस माइनस 7 फाइंड आउट कर लिया। क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्यूब कर रहे हैं, मतलब दोनों तरफ हम इसके 3 की पावर दे देंगे। ओके, अब 3 की पावर देने के बाद हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, वाई की जगह 1 अपॉन a, तो a क्यूब हो जाएगा, 1 अपॉन a का होल क्यूब प्लस 3a 1 अपॉन a इंटू a प्लस 1 अपॉन a। ओके, इक्वल टू प्लस माइनस 7 का होल क्यूब। अब हम यहाँ पर प्लस माइनस 7 का होल क्यूब करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा। तो ये प्लस माइनस 343 हो गया। a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर ली थी हमने, कितनी निकली थी, प्लस माइनस 7। a से ये कैंसिल हो गए, 3 जो करता हूँ a। ओके, अब a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब प्लस माइनस 21 होगा, ये ठीक है, और ये प्लस माइनस 343। अब हम एक बार प्लस साइन लेंगे, दोनों के प्लस साइन ले लें, माइनस को हटा देंगे, तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 21 इक्वल टू 343 हो गया। अब ये 21 इस तरफ जाएगा, क्योंकि हम नंबर को एक तरफ लिखेंगे, तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब इक्वल टू 343 माइनस 21। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 3 में से 4 में से 2 गया, 2 तो 322 अपना आंसर हो जाएगा, प्लस का आएगा। ओके, आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है। अब हम माइनस साइन को लें, तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब माइनस 21 इक्वल टू माइनस 343।
अब नंबर को हम एक तरफ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, हम नंबर को -21 को कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो -343 + 21 तो माइनस का 322 आ जाएगा।